बजट सत्र में कांग्रेस के अविश्वास पत्र लाए जाने पर सीएम खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा है कि हमारी सरकार कर रही है बेहतरीन काम और करेगी 5 साल पूरे। सीएम खट्टर ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर विपक्ष का ऐसा ही रवैया रहा तो अगले 5 साल भी बनेगी भाजपा की सरकार। वहीं ग्रीवेंस कमेटी में फरियादी को बाहर निकाले जाने वाले मामले में सीएम खट्टर की माने तो जमीन अधिग्रहण मामले में फरियादी चाह रहा था कि उसकी समस्या का समाधान तुरंत कर दिया जाए। फरियादी को समझाने का काफ़ी प्रयास भी किया गया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। वहीं सीएम खट्टर की माने तो इस बार के बजट सत्र में शिक्षा और चिकित्सा के बजट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन दोनों सेक्टर्स के बजट को बढ़ाया जाएगा। वहीं धर्म परिवर्तन और यूपी की तर्ज पर दबंगइयों से नुकसान वसूले जाने वाले संबंध कानून बनाए जाने पर सीएम खट्टर ने कहा कि दोनों कानूनों पर विशेषज्ञों की राय लेने के बाद ही कानून बनाने पर विचार किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री गुरुग्राम में नमस्कार ग्रीवेंस मित्रों। कमेटी की अध्यक्षता करने गुरुग्राम पहुंचे थे, आज जहां जिले से जुड़ी 13 जो अपनी समस्याओं में से मासिक 5 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर ग्रीवेंसेस दिया गया। कमेटी की मीटिंग हुई गुरुग्राम है, से उस लाइव मीटिंग जनादेश के हुई, लिए सभी हिमांशु नायक की रिपोर्ट। मेंबर्स भी उपस्थित थे, अधिकारी भी उपस्थित थे। कुल मिलाकर के 12 ग्रीवेंसेस कमेटी में शिकायतें मिली थी, जिसमें 5 तो पिछली बार की, जिनको दोबारा से सुनने के लिए कहा गया था, उसमें से काफ़ी उनका निस्तारण कर दिया गया है, रिजॉल्व कर दिया गया है। 7 पहली बार ऐसी उसमें आई थी, जिसके अंदर एक समस्या थी कि जो केएमपी के ऊपर में, ये तो पिछले बार की थी, हॉट मिक्स प्लांट वाली अवैध जो चल रहा था, जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी, उसके ऊपर 40 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया है। और अभी दोबारा से पुलिस अधिकारियों को कहा गया कि उसका ठीक से पालन कराएं और वो समस्या जो है वो ना आए दोबारा से। HSIDC की जो 5 गांव की ज़मीन ये एक्वायर की गई थी, उनमें जो किसान थे उनको प्लॉट्स देने का जो विषय है वो कुछ डिपार्टमेंट का यानी बोर्ड की स्वीकृति के लिए यहाँ से प्रपोजल बना के भेज दिया है, ताकि जो जो उसमें हकदार हैं उनको प्लॉट्स मिल सके। और नौकरी की भी जिनको देने की बात उसमें होती है, नौकरी भी उनको मिलेगी, क्योंकि वो पहले रिलायंस के लिए खरीदी गई थी, बाद में रिलायंस ने उसको वापस कर दिया था SEZ को। उसके बाद वो HSIDC के पास आई, तो HSIDC जो भी पॉलिसी के हिसाब से जिनको बेनिफिट है उनको दिया जाएगा। 1 एकड़ से कम की रजिस्ट्री के ऊपर हमने पिछले दिनों में जो कॉलोनी वाला एरिया था, शहर के अंदर का एरिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, ताकि छोटे छोटे प्लॉट काट करके जो कॉलोनाइजेशन के विषय होते थे उसमें उस पर रोक लग सके। बड़ी मात्रा में रोक लगी भी है, फिर भी 1 एकड़ से नीचे के जो वास्तव में एग्रीकल्चर के प्लॉट हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 1 एकड़ से नीचे की मलकियत है, उसकी शिकायत थी। तो उसका प्रबंधन प्रदेश स्तर पर हम करेंगे कि अगर कोई एक वास्तव में एग्रीकल्चर की लैंड है तो उसको रजिस्ट्री का प्रावधान ये किया जा सके, और उस पर जो कलेक्टर रेट हैं वो भी एग्रीकल्चर लैंड के ही लगेंगे। एक ये विवाद जो है ये सामने आया है, इसको हमने किया है। सेक्टर 39 और झाड़सा गांव, इसके बीच में एक सड़क है, जिस सड़क को HSVP के जो सेक्टर के लोग हैं वो उसको बंद करना चाहते हैं, लेकिन गांव के लोग उसको थॉरोफेयर करना चाहते हैं। वास्तव में जो थॉरोफेयर होता है, 2 सड़कें उधर से HSVP की, इधर से रेवेन्यू रास्ता जब मिलता है तो उसको बंद करने का प्रावधान नहीं है, वो खुला ही रहेगा। हाँ, सिक्योरिटी के नाते से पुलिस से जांच करा करके यदि सिक्योरिटी की कोई दिक्कत है तो वहाँ गेट लगा करके रात्रि को बंद करने का प्रावधान किया जा सकता है। वो समस्या का समाधान भी उनका करवा दिया है। डेवलपमेंट चार्ज के नाते से किसी भी एक रेजिडेंशियल प्लॉट पर एक बार डेवलपमेंट चार्ज लगता है। कभी बहुत पुराने जो एरियाज़ हैं जहाँ डेवलपमेंट चार्ज लोगों ने दिया हुआ है, जिसका रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का नहीं होता, तो वो रसीद जमा कराने के बाद, रसीद दिखाने के बाद दोबारा से किसी से भी डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया जाएगा। केवल एक बार एक प्लॉट पर डेवलपमेंट चार्ज होता है, वही लिया जाएगा। पहले दे दिया है तो आगे नहीं लगेगा। प्लॉट की पार्टीशन की एक पॉलिसी हम बना रहे हैं। अभी तक प्लॉट का डिवीज़न, पार्टीशन ये अलाउड नहीं है, कई जगह पर कहीं कहीं अलाउड है, लेकिन पूरे प्रदेश में एक जैसी पॉलिसी बना करके और प्लॉट के डिवीज़न की पॉलिसी ये बनाएंगे, ताकि किसी परिवार को आगे एक की बजाय 2 या 3 या 4 प्लॉट उसके करने हैं तो उसका एक मिनिमम साइज़ निश्चित होगा कि इस मिनिमम साइज़ से नीचे का प्लॉट नहीं होना चाहिए। उस साइज़ से कम जो वर्थ लिवेबल हो, इतना साइज़ ज़रूर उसका वो करेंगे। सारे होम्स की एक शिकायत ये पिछली बार भी आई थी। 48 एकड़ में वो जो टावर बने हुए, टाउनशिप बनी हुई है, वहाँ पर
कॉलोनी यानी डेवलपर और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनमें झगड़े हैं। RWS हर एक टावर के अलग अलग बना करके हमने पुलिस को कहा है कि हर एक टावर की समस्या को लेकर के जिसका दोष है उसके खिलाफ FIR करें, क्योंकि समस्याएं अलग अलग हैं सबकी। तो इसलिए इकट्ठे एक साथ उनकी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। किसी का डेवलपर के साथ झगड़ा है, किसी का बिजली विभाग के साथ है, कहीं आपस में झगड़े हैं, तो हर एक को अलग अलग से हमारे CP साहब को इसका अरेंजमेंट बनाएंगे ताकि उनकी समस्याएं सुने। जो हल होने वाली है तुरंत हल करेंगे। मानो कोई हल होने वाली नहीं है और विवाद ज़्यादा है, आपस में समझौता नहीं होता, तो कोर्ट के माध्यम से इसको हल करेंगे। डिपार्टमेंट हर एक समस्या का उनका हल करने के लिए और अपनी तैयारी करेगा।